आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, अगला जो हफ्ता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा अहम है, क्योंकि अगले जो हफ्ता है इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा जो बड़े काम हैं वो होने जा रहे हैं। इसमें ताहयात नाअहली केस का फैसला भी मुतवक्की है कि वो भी सुना दिया जाएगा। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलता है या फिर नहीं, इसका भी फैसला हो जाएगा। करारदाद जो कि गुज़श्ता रोज पेश की गई, जिसने एक हिजानी कैफियत में मजीद इजाफा किया, उसकी एक दरखास्त दायर है सुप्रीम कोर्ट पे, वो भी हेयरिंग उसकी भी की जाएगी और 10 जनवरी तक फैसले होंगे कि इलेक्शन कौन कौन लड़ने वाला है। तो सर, ये सारा जो सिनेरियो है, आप क्या समझते हैं आइन कानून जो है वो अब मजीद इस तमाम जो हिजानी कैफियत है इसको कितना सहारा दे सकता है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात जो मैं अर्ज़ करूंगा वो ये है कि आइन और कानून जो है वो अब कोई ज़्यादा हमारे लिए कारआमद नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ़ गुफ्तगू की हद तक और अपने अपने मकासद की हद तक तो वो बयानिए का हिस्सा बनता है, लेकिन अमली तौर पर उस पर अमल नहीं हो रहा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है इस करारदाद की जो सेनेट से मंजूर की गई है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन आपने देखा कि जिस चीज़ की आइनी और कानूनी हैसियत थी वो पाकिस्तान के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने वाली बात थी। लेकिन और मज़ीद उसके ऊपर जो अभी भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था। सुप्रीम कोर्ट का मतलब कभी भी उमर अता बदयाल या काजी फायज ऐसा नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट होती है। तो उस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया आइन के मुताबिक, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हुआ। ना उस सुप्रीम कोर्ट ने किसी को पूछा और ना उसके बाद आने वाली सुप्रीम कोर्ट किसी को पूछ रही है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये सारा ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सबको मालूम है कि बाप पार्टी किसकी है और सेनेटर किसके हैं और ये सारी चीज़ क्यों पेश की जा रही है और इस स्टेज पे क्यों ला और इसको अकेला ना देखे, आइसोलेशन में ना देखे। एक तरफ ये करारदाद आती है और दूसरी तरफ ये एक कमेटी बना दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, काबीना की कमेटी बना दी जाती है जो 9 मई के बारे में तहकीकात करे, जिसका मकसद और जिसके TOR जो है बुनियादी तौर पर वो ये बता रहे हैं कि उसका मकसद ये है कि केस बना के गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास PTI के खिलाफ पाबंदी का केस बना के भेजे। तो ये और यहाँ साथ यानी केयर टेकर जो है वो कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि केयर टेकर वो काम करे जो ये कर रहे हैं। हम यहाँ के केयर टेकर इस वक्त जो आपको एक पंजाब में और KPK में साल से ज़्यादा तकरीबन 19 साल होने को है और ऊपर जो है वो भी 6 महीने तकरीबन उनको भी होने के हैं। लेकिन ये केयर टेकर जो हैं ये दुनिया में हर काम करने के लिए तैयार है सिवाय इलेक्शन के। और इनसे जब भी बात की जाती है तो इलेक्शन के बारे में कोई सर्टेनिटी के साथ वो तो साफ कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाने और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारा कुछ डाल दिया जाता है। हालांकि केयर टेकर सेटअप का जो मकसद है वो यही है कि भाई फिर इलेक्शन करवाएं और जो गवर्नमेंट चूज करे अवाम उसके हाथ में दें, अगली गवर्नमेंट अपना सारा सेटअप और साइड पे हो जाए। मगर जब भी सवाल किया जाता है वो कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन का काम है जी इलेक्शन करवाना।